चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट के बारे में। ठीक है। और लिस्ट किस तरह से बनती है और किस तरह से उसको फॉर लूप में हम यूज़ कर सकते हैं वो भी देखा था। उसकी इंडेक्सिंग भी देखी थी हमने कि किस तरह से उसकी इंडेक्सिंग होती है। तो उसकी पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है अप टू द n वैल्यू, और हमें लास्ट वैल्यू चाहिए तो माइनस वैल्यू करके हम उसकी लास्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करते थे, लिस्ट का नाम ब्रैकेट के अंदर -1, तो हमें लास्ट वैल्यू मिल जाती है। चलिए हम कुछ और चीज़ें लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट को और काफ़ी तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक है आपका स्लाइसिंग। ठीक है, चलिए वो देखते हैं प्रैक्टिकली थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, स्लाइसिंग का मेन मतलब ये रहता है कि किसी चीज़ में से काट लेना, राइट। स्लाइस इन द सेंस कुछ चीज़ें हटा के हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेम थिंग, अगर पाइथन के अंदर आपके पास कोई लिस्ट है, चलिए हम लिस्ट बना लेते हैं। टेम्पररी नंबर इक्वल टू, हम सीक्वेंस बना लेते हैं 10, 20, 30, 40, 55, 50, 60, 70, 80। हमने कुछ लंबी सी लिस्ट बना ली, ठीक है, 10 to 90 तक की। अब आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपके इसी तरह से कोई लिस्ट है, और उसमें से आप टॉप 3 वैल्यू आपको चाहिए, कि पहली 3 वैल्यू चाहिए, और वो किसी और वेरिएबल में स्टोर करनी है या तो डिस्प्ले करानी है। डिस्प्ले करानी है तो सिंपल है कि आप फॉर के अंदर इसका यूज़ करें अप टू 3 लेवल तक और एग्जीक्यूट कर लें। चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 to 9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और प्रिंट या तो 0 to 3, फर्स्ट 3 वैल्यू चाहिए तो, ठीक है, प्रिंट नंबर ऑफ आई। ठीक है, ये लिखने से हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, प्रिंट सॉरी पाइथन prg17.py, हमें आउटपुट मिला पहली 3 वैल्यू। लेकिन हम इस तरह से नहीं देखना चाहते, हमें किसी और वेरिएबल में ये वैल्यू चाहिए। अगर हम नॉर्मली वेरिएबल को वैल्यू से असाइन करते हैं, जैसे नंबर 1 इक्वल टू नंबर करूँगा तो क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी एरे मूव हो जाएगी नंबर की वैल्यू नंबर 1 के अंदर। ठीक है, वेरिएबल का नाम ढंग से कर लेते हैं, एक नंबर 1 और ये नंबर 2 कर गया। ठीक है, हमें चाहिए नंबर 1 की वैल्यू मूव करनी है नंबर 2 के अंदर, लेकिन पहली 3 वैल्यू, नंबर 1 की पहली 3 वैल्यू चाहिए। तो पाइथन के अंदर फंक्शन की जगह आप इसका इस तरह से कर सकते हैं 1:3। ठीक है, और इसको हटाते हैं, हम सीधा लिखते हैं प्रिंट नंबर 2 20 और 30। क्यों आया 20 और 30? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा 20, और 3 -1 तक जाएगा लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है 30, यानी 20 और 30 है। अगर हम 10 से चाहिए तो क्या लेंगे हम 0 to 3, 10, 20, 30। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट है वो डिस्प्ले कर रहा है प्रिंट के अंदर। चलिए, अगर हमें फॉर एग्जांपल बीच में से ये वैल्यू चाहिए 30 to 50, ये 4 वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, 30th की पोजीशन क्या है हमारी 2, 0, 1, 2, और उसके बाद हमें कितनी वैल्यू चाहिए 4। कौन कौन सी, ये हो गई 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5, सॉरी 6 तक चाहिए ना मतलब। आगे 30, 40, 45 और 50। ठीक है, तो टोटल आपकी पोजीशन देनी होती है कि कहाँ तक लेनी है, और ये लास्ट पोजीशन -1, जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो भी वैल्यू आती है उसकी -1 वैल्यू तक वो घूमेगा। ठीक है, अब इस तरह से देख सकते हैं, क्लियर।
होप आपको समझ में आया होगा स्लाइसिंग किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए फॉर के साथ भी देख लेते हैं इसको। फॉर नंबर 1 ऑफ 2:6, ठीक है, प्रिंट नंबर। ये कल भी हमने देखा था जब हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करके देखते थे। हमने यहाँ पे क्या कहा कि सेकंड पोजीशन से 6 पोजीशन तक की वैल्यू मूव होगी इन ए नंबर। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। देखिए आउटपुट क्या है, 30, 40, 45 और 50। ये पहला वाला दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, हम इसे कमेंट करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप ये स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक, क्लियर, ओके। चलिए एक दूसरा टॉपिक इसका देखते हैं। स्लाइसिंग के बाद एडिंग एलिमेंट, इसे क्या कहेंगे हम, स्लाइसिंग। अब जो नया टॉपिक देख रहे हैं वो इसी के अंदर एडिंग एलिमेंट मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपकी एरे है और इसके अंदर आपको 100 ऐड करना है, तो कैसे करोगे, या तो यहीं पे जाके करोगे। लेकिन अगर जब प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के अंदर तो डायनेमिक वैल्यू आती है, राइट। तो डायनेमिकली ऐड करना होता है, तो फंक्शन है इसका अपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 डॉट अपेंड लिखूँगा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 मैंने डाला। आप कर देते हैं नंबर 1 को प्रिंट। ठीक है, अच्छा स्पेसिंग ध्यान में रखना है। देखिए 100 ऐड हो गया आपका एरे के अंदर। को कुछ ऐड करना है किसी एग्जिस्टिंग एरे के अंदर, आपको वैल्यू ऐड करनी है, तो आपको क्या यूज़ करना है, अपेंड। फॉर एग्जांपल आपको किसी पोजीशन पे ऐड करना है, मुझे 110 चाहिए लेकिन 10 के बाद चाहिए, तो 10 की पोजीशन क्या है, 0। उसके बाद कुछ ऐड करना है, यानी इन बिटवीन कहीं पे भी ऐड करना है, तो उसका फंक्शन है इंसर्ट। क्या रहेगा, इंसर्ट। जैसे नंबर 1 डॉट इंसर्ट। अब पहले क्या देना पड़ेगा आपको, इंडेक्सिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं 1 दे रहा हूँ, तो कौन सी इंडेक्सिंग पे आएगा वो दिखाए मुझे, 0 पे ऐड करना है मेरे को। ठीक है, प्रिंट नंबर 1। ठीक, देखिए ये पहला वाला तो इसका आ ही गया। ठीक है, ये आउटपुट इसका था। अभी ये कहाँ पे ऐड हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे। हमने देखा ना, फर्स्ट पोजीशन पे 110 ऐड करो, तो इंसर्ट कमांड से कहीं पे भी आप इन बिटवीन ऐड करना है तो कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल कहीं और पे भी ऐड करना है, एक की जगह मुझे फॉर एग्जांपल 50 के बाद करना है, तो 50 की पोजीशन क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद चाहिए तो 6th पोजीशन है हमें, तो हम अगर यहाँ पर 6th पोजीशन पे लिखें कि 110 6th पोजीशन पे आए, तो वो 60 और 50 के बीच में आ गया, राइट। तो 6th पोजीशन पे आ गया। तो दो चीज़ें सीखी हमने, एक स्लाइसिंग जिसमें आप एरे को इन बिटवीन से आपको कुछ लेना है तो ले सकते हो। दूसरा देखा इंसर्ट और अपेंड, जिसके अंदर वैल्यू आप लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, नई ऐड करनी है तो ओके। तो नया ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी तो कर ही सकते हैं, राइट। नया ऐड कर सकते हैं, तो रिमूव अगर करना है तो क्या करोगे आप, जैसे हमारी ये एरे तो है ही है, इसको हम नीचे ले लेते हैं, दिख जाए हमें। ठीक है, हाँ, तो हमें कहाँ से वैल्यू हटानी है ये पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 डॉट रिमूव 30। ठीक है, प्रिंट नंबर 1। क्या हो गया, एरे में से क्या हट गया, 30। तो हमें जो भी हटाना है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसकी पोजीशन, अरे उसकी वैल्यू, कि फॉर एग्जांपल 30 हटाना है तो 30। अगर 2-3 जगह पे 30 होता तो क्या होता, चलिए 2 जगह पे 30 अपन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्या हटा, फर्स्ट इंस्टेंस।
ठीक है। अब जब भी रिमूव यूज़ करोगे तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी वैल्यू मिलेगी वो रिमूव करेगा। ये सर्च की तरह है, वो खुद को सर्च करता है वो वैल्यू और फिर वो फर्स्ट वैल्यू रिमूव करता है। ठीक है। मल्टीपल करनी है तो वो मल्टीपल डालनी पड़ेगी, या तो फिर आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा कि थ्रू आउट आप घुमाओ और मिल जाए तो उसे हटाओ। सिंपल। ओके। वो एक बार आप खुद से भी टेस्ट कर लेना कि अगर मल्टीपल वैल्यू रिमूव करना है तो किस तरह से कैसे नहीं होता है बताना, हम उसको इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। एक और तरीका है, अगर वैल्यू किसी में असाइन करनी है, जैसे इस केस में अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 इक्वल टू ये करता मैं और यहाँ पे नंबर 2 की वैल्यू में दिखाता तो क्या आता मेरे पास, ये प्रैक्टिकली आप टेस्ट कर सकते हो। क्या है मेरे पास, नन। मतलब कुछ रिमूव तो हो गया, नंबर 1 में वैल्यू रिमूव तो हो गई होगी, लेकिन नंबर 2 को असाइन करने का कोई मतलब बनता नहीं। हमें अगर कोई वैल्यू चाहिए, यहाँ से वो रिमूव तो हो गए लेकिन वो वैल्यू कहीं पे कहीं नहीं, लेकिन हमें कोई वैल्यू चाहिए किसी, फॉर एग्जांपल नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 डॉट पॉप 30। तो हमने रिमूव किया था तो क्या हुआ था, रिमूव होके निकल गया था पूरे एरे में से। इस केस के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं अपन। प्रिंट नंबर 1 प्रिंट नंबर 2। अब तक हमने देखा था नंबर 2 के अंदर नन आ रहा था, अभी क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। क्या आया, सॉरी यहाँ 30 नहीं होती, इंडेक्सिंग आएगी। मतलब कौन से इंडेक्स की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2 मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरी गलती। तो सेकंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मुझे पॉप करनी है, ये 0 1 और 2 पोजीशन मतलब 30। ठीक है। देखिए तो यहाँ से वो हट भी गई, ठीक है, यहाँ से वो हट गई और यहाँ से वो हट भी गए और उसकी वैल्यू कहाँ पे असाइन हो गई, नए वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो हो तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पॉप किस तरह से काम करता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा 4 चीज़ें, स्लाइस, अपेंड, इंसर्ट और पॉप। एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ अगर मुझे देखनी है तो कैसे पता, लेंथ का मतलब हो गया कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हाँ एलिमेंट्स हैं टोटल काउंट करने मुझे इनका टोटल, मतलब ये 10 20 30 का टोटल नहीं, कितने एलिमेंट्स काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं। ठीक है। तो वो एलिमेंट्स काउंट करने आपको, तो क्या करोगे, फंक्शन है उसका लेंथ। चलिए मैं डायरेक्टली लिखते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ नंबर 1। ठीक है। तो आउटपुट क्या आ रहा है देख लेते हैं। 11। टोटल कितनी वैल्यू होगी, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। इसमें ये 0 से नंबर नहीं काउंट होता, ये 1 से ही काउंट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे कितने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं अगर इतने हटा देता हूँ तो अभी कितने बचिए, 4। ठीक है। तो 4 आ गए। अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐड करता हूँ, नंबर 1 डॉट अपेंड 50। ठीक है। तो अभी कितने एलिमेंट हो गए, 5। तो जितने एलिमेंट्स आपको देखने हैं काउंट करने हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, लेंथ। ठीक है। 5 फंक्शन हो गए, कौन कौन से, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप और स्लाइस और ये लेंथ, 6 फंक्शन हुए। एक और देख लेते हैं, ये फंक्शन नहीं है, ये अपेंड वाली चीज़ है। फॉर एग्जांपल 2 एरे हैं आपके पास, नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल टू, अब इसके अंदर 50 60 और 70, ये 2 एरे हैं और 2 एरे को आपको कंबाइन करके एक बनाना है। तो कैसे बनाओगे, नंबर 3 इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, सिंपल है, प्रिंट नंबर 3 प्रिंट नंबर 3। ठीक है, हो गया। सिर्फ यही चीज़ करने में काफ़ी सारे प्रोग्राम लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन पाइथन इतना सिंपल है कि आप आराम से कुछ भी अपने इनपुट्स को दिखा सकते हैं। जैसे सिंपली हमें कंकेटिनेट करनी है, मल्टीपल एरेज है आपके पास, सॉरी मल्टीपल लिस्ट है आपके पास, तो उस लिस्ट को कंकेटिनेट करने के लिए सिर्फ आपको बीच में प्लस लगाने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ऐड ऑन करेगा।
यहाँ पे अगर मैं नंबर 2 प्लस नंबर 1 लिखता तो क्या आता? अभी क्या आउटपुट है आपका? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अगर मैं पहले वेरिएबल में नंबर 1 और नंबर 2 करता तो 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40 आता है। जो पहला है उसे पहला रखा, दूसरा है उसे दूसरा। इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल एरेज है 100, 200, ठीक है, उसको 4 प्लस नंबर 3 मल्टीपल एरेज है तो भी इसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अगर एरे में नाम होता तो क्या होता? अंडरस्टूड। तो लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को कंकेटिनेट भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे जो लिस्ट के रिलेटेड है और लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। वो ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए कि लिस्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। लिस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। अब हम देखेंगे सेट्स और डिक्शनरी किस तरह से यूज़ होगी इन पाइथन अपने कमिंग वीडियोस के अंदर। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।